मुगलिया ख़ानदान ने यहाँ पर ना 330 साल गवर्नमेंट की है। ये जो मस्जिद बनी है ये शाहजहां के दौर में बनी है। वो 5वां मुगल बादशाह था। वो शाहजहां का जो पीरियड है वो कंसिडर किया जाता है कि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीरियड इन मुगल हिस्ट्री। वो ताजमहल एक उसका दुनिया का एक अजूबा है। इसको मोती मस्जिद इसलिए बोलते हैं कि जो गुम्बद हैं वो डूम वो मोती की शक्ल के हैं, तो इसलिए इसे पर्ल मास बोला जाता है। इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है इसमें संगे मूसा इस्तेमाल हुआ है, मार्बल इस्तेमाल हुआ है और जैस्पर जिसे हम नखट्टू कहते हैं, संगे नखट्टू वगैरह वो इस्तेमाल हुए हैं। नाज़रीन, आज शाही किले की सैर के सिलसिले में हम मौजूद हैं 1645 में बनने वाली मोती मस्जिद, जिसको बादशाह शाहजहां ने बनाया, जिसको इंजीनियर बादशाह भी कहा जाता था। इसकी हिस्ट्री क्या है, ये किसने तमीर की, इसके क्या डिज़ाइन था इसका और इसकी खासियत क्या है। सफ़ेद संगमरमर की बनी ये मस्जिद, इसके साथ की एक डिटो कॉपी जिसको हम कहते थे वो कहाँ पर है और इस मस्जिद का मुख्तलिफ़ अदवार में क्या इस्तेमाल हुआ, हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। हमारे साथ होंगे तारीख़दान अंजुम भट्ट साहब, जो हमें इस सिलसिले में मावनत करेंगे। आइए नाज़रीन, चलते हैं, आपको दिखाते हैं मोती मस्जिद। नाज़रीन, 1645 में बनने वाली ये मस्जिद मोती मस्जिद की ये ओरिजिनल दरवाज़ा नहीं है, जो वर्टिकल स्टाइल का बाद में लगाया गया अंग्रेज़ दौर में, क्योंकि ये जो थे इसके जो ओरिजिनल दरवाजे थे वो सिख एरा से पहले भंगी सरदारों ने जो सागवान की लकड़ी के बने थे और बहुत खूबसूरत दिखते थे, वो उखाड़ के बदकिस्मती से साथ ले गए या ज़ाया कर दिए। इसलिए तारीख़ के एक बैड, आपको कह सकते हैं कि एक बुरा इम्प्रेशन है। इसके दरवाज़े वो लेकर गए, उसको तारीख़ी वस्से को नाकाम और तबाह करने की कोशिश थी। नाज़रीन, ये अगर आप देख सकें तो ये इसका जो दाखिली दरवाज़ा है, मस्जिद जाने से पहले ये एक दाखिली दरवाज़ा जहाँ पे इस वक्त आपने जहाँ पे मदरसे के बच्चे भी बैठ के कभी कुरान पाक पढ़ा करते थे, आज यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही ये देखिए कि वाइट मार्बल का जो काम है बहुत खूबसूरती से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ ये जो नीचे फ्लावर्स का काम है, अगर आप देखें, कैमरामैन साहब दिखा सके, तो ये पट्टी जो है ये सारी मस्जिद के चारों तरफ में लगाई गई। WCLA की तरफ से इसको बड़े अच्छा से संभाला जा रहा है और ये इसको दोबारा से पेंट करके इसको ओरिजिनल हालत में लाया जा रहा है। अंदर चलते हैं, आइए। मेरे साथ आपको जैसे मालूम है कि हिस्टोरियन भट्ट साहब मौजूद हैं। ये अंजुम भट्ट साहब की स्पेशलिटी है कि ये तमाम जो मुगली तारीख़ है उस पर अपनी पूरी दस्तरस रखते हैं। अंजुम भट्ट साहब, ये बताइएगा कि मुगलिया तारीख़ की जो मोती महल मस्जिद है ये कब तमीर हुई और इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और क्या इसके साथ कोई और भी है? ठीक है, ये जो है मुगलिया ख़ानदान जो था ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना कंस्ट्रक्शन किया कि बहुत ज़बरदस्त मोनूमेंट बनाए हैं। उनमें से कुछ उन्होंने दुनिया के वंडर भी कहलाते हैं, मसलन ताजमहल है। मुगलिया ख़ानदान ने यहाँ पर ना 330 साल गवर्नमेंट की है, 1526 से 1857। और ये जो मस्जिद बनी है ये शाहजहां के दौर में बनी है। वो 5वां मुगल बादशाह था, उसने 1627 से 1658 तक रूल किया, 30 साल। वो शाहजहां का जो पीरियड है वो कंसिडर किया जाता है कि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीरियड इन मुगल हिस्ट्री, क्योंकि आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मुगलिया ख़ानदान में जो आर्ट था ना वो एक पीक पे पहुंच गया था शाहजहां के पीरियड में, क्योंकि ही कॉल इंजीनियर किंग, बिकॉज उसने सब को मात दी है कंस्ट्रक्शन में, कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा उसने काम किया। वो ताजमहल एक उसका दुनिया का एक अजूबा है। और मोती मस्जिद ये शाहजहां ने 1645 में बनाई थी। 2 मोती मस्जिद हैं, एक तो इंडिया में है और एक लाहौर में है ये वाली। और ये किले के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग कंसीडर, और सबसे ज़्यादा आर्ट यहाँ पर आपको नज़र आएगा यहाँ पर से। इसको मोती मस्जिद इसलिए बोलते हैं कि जो गुम्बद हैं वो डूम वो मोती की शक्ल के हैं, तो इसलिए इसे पर्ल मास बोला जाता है जी। अच्छा, ये बताइए इसकी स्पेशलिटी, ये सारा मेरा ख्याल है संगमरमर का है काम, सफ़ेद संगमरमर का है।
तो उस ज़माने में संगमरमर किधर से लाया गया और ये डिज़ाइनिंग किसने की इसकी? इसका जितना भी है ना ये ज़्यादातर टर्किश और पर्शियन स्टाइल्स हैं, इनमें आर्ट हैं, ठीक है जी। और जितना भी ये मार्बल और रेड सैंडस्टोन जो मुग़ल मोनूमेंट में इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान में, वो सारा इंडिया का है, राजस्थान का है। और ये भी पत्थर राजस्थान से आया था। इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है, इसमें संगे मूसा इस्तेमाल हुआ है, मार्बल इस्तेमाल हुआ है, और जैस्पर जिसे हम नखट्टू कहते हैं, संगे नखट्टू वगैरह, वो इस्तेमाल हुए हैं इसमें सारे के अंदर। उस ज़माने में इसको कैसे लाया गया कुछ? हाँ जी, ज़ाहिर उस ज़माने में कम्युनिकेशन सिस्टम तो बहुत ही स्लजिश और बहुत ही स्लो होता था। उस ज़माने में ये ऊँटों पे, बुल पे, कैमल पे, और ये इसी तरह आते थे पैदल लेके सामान सारा। और इसको कितने अरसे में तामीर किया गया? ये तकरीबन कोई 7 साल लग गए थे इसको बनने में। शाहजहां साहब ने। ठीक है। तो इसको शाही मस्जिद का दर्जा भी दिया गया, यहाँ मसाजिद शाहजहां ने नमाज़ पढ़ी और दीगर उसके वज़रा और फ़कार जो थे इधर ही नमाज़ पढ़ते थे या बादशाह मस्जिद में जाते थे? ये मस्जिद जो है ना, ये जो किले के अंदर होते थे ना, ये असल में किला जो है ना, ये स्प्रिंग पैलेस है। यानी मोस्टली जो मुग़ल थे ना, वो तो इंडियन पार्ट में रहते थे, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, आगरा, जयपुर, सारे मुग़ल दफन भी वहाँ हैं। एक यहाँ दफन है जहांगीर और नूरजहाँ, शदरा में उनका टूम है। तो यहाँ पर जब वो आते तो फिर ये मस्जिद इस्तेमाल करते थे, वो इस्तेमाल नमाज वगैरह के लिए। और जो मस्जिद बादशाही मस्जिद, वो असल में जुम्मे के लिए या ईदगाह के तौर पे इस्तेमाल होती थी, अवाम से मिलने और रब्ते के। अवामी राब्ते के लिए। हाँ जी नाज़रीन, दिखाते हैं आपको मज़ीद। ये देखिए, ये खूबसूरत सी महराबें बनी है, बड़ा दिलकश पर्शियन और एशियन स्टाइल है और बड़ी हवादार है, और मेरा ख्याल है अपने ज़माने का एक फ़ाइन और बेहतरीन आर्ट है। इसको अगर आप कैमरामैन साहब दिखा रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल वाइट है जी। उस ज़माने में चमक दमक इसकी दीदनी होगी, और अभी भी इसकी जो चमक है किसी से कम नहीं है। बहुत खूबसूरत तरीके से इसको WCLA जो है इसको देख रहा है, उसकी निगहदाश्त कर रहा है, इसको संभाल रहा है। वैसे उसके बारे में और कुछ बताइए, जो आर्च स्टाइल है ये कहाँ से इन्होंने? ये सारा इसमें देखें आपने बना ना कि वॉल सिटी अथॉरिटी वाले उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। पहले ये तो था ना कि सारे यतीमा था, बस सारे कदीमा है, यानी इतनी ज़्यादा उन्होंने आके इसमें कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का काम किया ना, तो वो कोई और डिपार्टमेंट में किया। 1947 से जो चीज़ें दफन थी, ये वॉल सिटी वालों ने आके उसको एक्सकवेट किया है। हमें पता चला है कि रॉयल हमाम निकले हैं, अकबरी हमाम निकले हैं, टनल निकली हैं, सुरंगें निकली हैं, बरूद खाना जो है वहाँ कोई दिन को नहीं जाता था। अभी इस वक्त देखें उसमें हाई प्रोफाइल मीटिंग कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही हैं। यानी इन्होंने आके बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंदगी के तकरीबन 300-400 ट्रक तो गंदगी के निकाले हैं सबसे पहले, जो 1947 के पड़े हुए थे। लेकिन अब किले की हालत पहले से बहुत बेहतर हो गई है। ये बहुत खूबसूरत और खुशाइंद बात है कि WCLA अपने जो मकासद हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से वो कर रहा है। अगर मेरे कैमरामैन साहब आपको दिखा सके तो ये जो है आर्च के साथ साथ ये दिया और कुरान पाक वगैरह रखने के लिए भी ये बनाए गए हैं इसमें। और ये मेंबर है जी, जहाँ पे इमाम साहब खुतबा दिया करते थे, और ये किबला रुख। एक छोटी लेकिन बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और इसका बहुत ही वाकई आज के दौर में भी इसको बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट उसके तर्ज तमीर के बारे में थोड़ा सा हमें। इसमें तर्ज तमीर जो है ना, मैंने बताया ना, इसमें मिक्सअप है। पर्शियन स्टाइल जो है ना वो ज़्यादा डोमिनेट करता है, क्योंकि नूरजहाँ, मुमताज़ महल, देवर फ्रॉम ईरान, वो दोनों ईरानी ख़वातीन थी। इसके अलावा हुमायूं को जब शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी थी, वो तकरीबन काफ़ी अर्सा जो है ना वो ईरान में रहा है, तकरीबन 10 साल। और जब वहाँ से वापस आया दोबारा, हुमायूं दोबारा 2 मरतबा बादशाह बने, तो वहाँ से अपने साथ ईरानी कल्चर, ट्रेडिशन, रॉयल सिविलाइजेशन वो लेके इस तरह मिक्सअप हो गया इसमें सारा जो ना। अभी ये जो मस्जिद है ना, यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया। यहाँ पर देखें आप, कारपेट बिछे हुए हैं, क्लीन बिछे हुए हैं, लेडीज़ का पोर्शन अलग किया हुआ वॉल सिटी वालों ने। और यहाँ बड़ा एक काम एंड क्वाइट माहौल है। पहले तो यहाँ पर आके लोग सो जाते थे, सिगरेट पी रहे हैं, और बड़ा अजीब माहौल था मस्जिद का। ये अगर देखें तो सज्जादे पड़े हैं जहाँ नमाज मस्जिद में नमाजियों के लिए, और इसको बाकायदा तौर पर यहाँ पे इबादत होती है। इमाम साहब जो हैं वो जमात करवाते हैं, और बाकायदा यहाँ पर जो है वो इबादत इलाही होती है। ये अगर हम महराब की बात करें जो किबला की सिमत बता रहा है, तो यहाँ पर भी ये देखें एक खूबसूरत नक्शो निगार जो है वाइट मार्बल के साथ काले रंग को मैच किया गया, ताकि जो है इसकी जो है वो वाज़ेह हो सके डायरेक्शन भी, और एक खूबसूरत कम्बिनेशन के तौर पर भी नीचे ये हाशिया लगा के इसको खूबसूरत बनाया गया है। अगर फ़र्श की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी जो किबला डायरेक्शंस दी गई हैं उसके साथ बिल्कुल ये एक पूरा उस ज़माने का एक पूरा एक जान नमाज है
जो आज भी जो है वो चलता है। जी बट साहब आपको ये देखें, एक मुग़ल आर्ट में एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि सिमेट्री, डेलिकेसी और प्रिसाइजनेस। अब ये देखें, ये आप बता रहे हैं ये मार्बल का है, इसमें जो उन्होंने इसको ये कार्विंग करके ना इसके अंदर ब्लैक मार्बल जो इनले किया हुआ ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें देखें आप सिमेट्री देखें, जितने भी आर्ट चीज़ आपको नजर आए उनमें एक ये लुक लाइक ए कंप्यूटराइज, लेकिन ये सारा हाथ का काम है ये वाला। बट साहब ये उस ज़माने में ये आर्च जो बनाई गई थी, इसमें ये कट्स कैसे डाले गए? इसमें सारा ये चीज़ल काम, चीज़ल यानी वो होते थे इनके पास, ये चीज़ल बोलते हैं इंग्लिश में ना, तो वो होते थे इनके पास, उर्दू में पता नहीं क्या नाम है उसका, हाँ आरानी वो इस्तेमाल करते थे, वो थोड़ी इस्तेमाल होती थी और उसमें चीज़ल इस्तेमाल होती थी, छैनी जिसे बोलते हैं, छैनी और चीज़ल इस्तेमाल होते थे, उससे ये सारा कट किया गया। अभी ये लगता नहीं है कि ये छैनी का काम है, ये लुक लाइक ए कंप्यूटर है, यानी इतनी उनके काम में नीटनेस और प्रिसाइजनेस और क्लैरिटी होती थी कि बंदा जज ही नहीं कर सकता ये चीज़ल है या कंप्यूटराइज। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट और एक ही इसका लेंटर है, ये एक ही इसको एक ही स्टाइल में बनाया गया है। उसके दो पार्टीशंस हैं, यहाँ पे भी ख़वातीन जो ज़ईफ़ उनके लिए रखा गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि मेहराब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेहराब सेंटर में रखा गया है जहाँ इमाम साहब की है, और बिल्कुल जी उसी तरह से ये 3-4 ताक बनाए गए हैं जहाँ पे कुरान पाक वगैरह का रखना मकसूद था। और सिमिलरली अगर आप देखें तो इट इज़ जस्ट, ये देखिए जी, इसकी अगर हम बात करें इसकी विड्थ की, तो ये आज के ज़माने में भी ये स्लैब जो है ये बहुत महंगी होगी, और इतनी मोटाई और इतनी नफासत के साथ बनाना बहुत मुश्किल है आज के दौर में भी। सर अगर आपका कैमरा मैन ये दिखा सके, इसमें देखें बहुत ही प्रिसाइज सी लेयर हैं। एक तो संगे मूसा है, ब्लैक मार्बल को संगे मूसा बोलते हैं। कोहे तूर पे जब तजल्ली होती है ना तो पहाड़ काला रेजा रेजा होगा, इसीलिए इसका नाम भी संगे मूसा रखा हुआ है ब्लैक मार्बल का। और इसके दरमियान में वो जैस्पर है, ठीक है जी, इसे संगे कट्टू भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर जैस्पर, यानी ऐसा डिटेल से उन्होंने ये काम किया है प्रिसाइजली, बड़ी डिटेल से वो ये सारा ये काम हुआ। ये जो है ना एक उन्होंने गुलदस्ते की शक्ल में बना के रखा, उन्होंने पिलर में जैसे बनाया हुआ, ये सारा ब्यूटिफिकेशन के लिए, खूबसूरती के लिए होते थे। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको दिखाता चलूँ, कैमरामैन साहब दिखा, ये देखिए नीचे भी एक फ्लावर्स का सिस्टम है। ये पूरे चार तरफ इसके जो है ये जो है फैला हुआ है। कि इस जगह पर मोती मंदिर बना दिया गया, ये एक हिस्ट्री का एक बैड पैच है। बाद में ब्रिटिश कॉलोनियल जो है ऑफिसर्स जो थे वो यहाँ पर बैठ के अपना जो था सिस्टम रूल करते थे। यहाँ से जो थे उनका जो किले का जो इंचार्ज था, जो लाहौर का गवर्नर होता था, वो यहाँ पर ज़्यादातर वक्त अपना गुजारता था। ये उसका एक ऑफिस था जब तक कि गवर्नर हाउस नहीं बना था। इसके बारे में जी आप बताएं कोई हमें, ये जो ऊपर काम हुआ है जी, ये इसके बारे में, ये ऊपर ये जो नक्शो नगार का काम है ना, ये इसको रिस्टोर हुआ है क्योंकि इस जंग के दौरान ये सारा डैमेज हो गया था, इसलिए जितने भी आप ऊपर देख रहे हैं इनले वर्क आपको नज़र आ रहे हैं, ये फूल वगैरह पिचाकारी वगैरह, इसे उर्दू में पिचाकारी बोलते हैं, इंग्लिश में इनले वर्क बोलते हैं। पित्रा द्यूरा भी इसी पेंटिंग का नाम है। और ये सबसे मुश्किल तरीन पेंटिंग होती है। पित्रा द्यूरा जो है ना, सबसे मुश्किल तरीन पेंटिंग इसलिए होती है कि पहले तो इन्होंने मार्बल को तराशना होता है, फिर उसी साइज़ का वो पत्थर तराशना होता है, उसके बाद फिर इसको इनले करना होता है सारा। जैसे ताजमहल हो गया या नौलखा हो गया, इसमें सारा इनले वर्क है जी। और अच्छा, ब्रिटिश पीरियड में जो यहाँ है ना, ब्रिटिश 1849 से 1947 ये ब्रिटिश इरा है। तो यहाँ पर ब्रिटिश रेजिमेंट दो रही हैं, 99 विल्शेयर ब्रिटिश रेजिमेंट और 14 वैक्शयार ब्रिटिश रेजिमेंट। उन्होंने इस किले को आर्मी के तौर पे इस्तेमाल किया। वो जहाँ भी जो भी थी इस मस्जिद को उन्होंने बैरक बना दिया था। यहाँ उनके हाई प्रोफाइल जो होते थे ना, फोर्स सोल्जर आर्मी वगैरह, वो यहाँ पर रहते थे आगे। नाज़रीन, इसकी एक और खूबसूरती ये है कि ये जो है यहाँ पे सैनिटेशन का निज़ाम, जो सीवरेज का निज़ाम है, वो सारा अंडरग्राउंड है। WCLA ने और उसको बहाल रखा है, यानी। और दूसरी बात, ये जो फर्श लगाया गया है संगे मरमर का, इसको दोबारा से जो है WCLA ने अच्छा इस तरीके से संभाला है, अच्छे तरीके से लगाया है। और इसकी खासियत ये गर्म नहीं होता। आप जब भी आएंगे तो इसको आप कूल ही पाएंगे, इतनी इसकी तपिश नहीं होती जितनी आम हालात में आपको जो है महसूस होती है।
आगे चलते नाज़रीन देखते हैं कि ये अगर आपको मेरे कैमरामैन साहब दिखा सके, ये खूबसूरत जो है पौधे लगा के इसकी जो है वो खूबसूरती को बढ़ाया जा रहा है। और इसको रिस्टोर करना, मोती मस्जिद को उसकी असल हालत में बहाल करना वाकई WCLA का एक कारनामा गिना जाता है। कामरान लाशारी और उनकी टीम जो है वो इसके लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं और इसको कौमी सासे को बहाल रख रहे हैं। और बेशुमार किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फंडिंग से, गवर्नमेंट की और इंटरनेशनल फंडिंग से जारी रखे हुए हैं, जिनमें एक प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन के करीब है ये मोती मस्जिद है। और इसके लिए वो कामरान लाशारी और उनकी टीम जो है वो काबिल सताइश कोशिशों पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नाज़रीन बस इसी से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिए। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए एमरा को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।